इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड एग्जाम पैटर्न क्लास 7th कंप्यूटर एआई जो कि एग्जाम हमारा होने वाला है। इसमें एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 मार्क्स ईच। इसमें आपके स्मॉल क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं उनको 2 मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया हुआ है और कुछ छोटे कुछ बड़े क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस है जो आपका सिलेबस में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 एंड 3 से भी हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये कंप्लीट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ अगर आपके डाउट हैं तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 6 क्वेश्चंस 5 नंबर के, 30 नंबर का यहाँ से कंटेंट आएगा। 5 क्वेश्चंस 2 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स टाइप, ट्रू एंड फॉल्स आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का कंटेंट यहाँ से हो गया। 10 आपके एमसीक्यूज होंगे। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट जो आ रहा है आपके शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स से आ रहे हैं। तो यहाँ हम सारे जितने भी आपके यूनिट 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ। तो आप देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। एंड टोटल मार्क्स आपके 50 नंबर का टोटल पेपर होगा और 1.5 आवर्स स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कल आपका एग्जाम ये होने वाला है। तो इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, पहले ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गिव एग्जांपल्स ऑफ द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसी तरह के सो ऑन। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। व्हाट इज ए प्रोग्राम? शॉर्ट आंसर्स का मतलब है आपको एक लिमिटेड क्राइटेरिया में आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो व्हाट इज ए प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? ए प्रोग्राम इज ए इंस्ट्रक्शन। हम एक पेन ले लेते हैं यहाँ पे हाईलाइटर, ये येलो कलर। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या काम करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है? जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होते हैं। एक सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोग्राम भी बोल देते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में। कि अगर हमें कैलकुलेटर ओपन किया है तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें पेंट ओपन किया है इसका मतलब हमें पेंटिंग करनी है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो एक पेंट प्रोग्राम है, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ कोड होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू। सिंपल सी एंड सोबर सी डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? अब प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग दोनों डिफरेंट है। प्रोग्राम तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक कोड हो गया, एक सेट ऑफ कोड हो गया। एंड प्रोग्रामिंग, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग involves writing instructions for a computer to perform specific task or solve problems। अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैलकुलेशन करनी है। ये एक प्रॉब्लम है। तब तक प्रॉब्लम है जब तक हम इसका सॉल्यूशन है किस चीज़ से करेंगे, या तो कॉपी पेन पे करेंगे या कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर से हमारा फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, एक डिज़ाइन करना है, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है। हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे एक लैंग्वेज में, जो कोडिंग करेंगे तो वो कोडिंग करना ही हमारी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। तो प्रोग्राम, फिर से हम इसको देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स द राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें राइटिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम लिख रहे होंगे एक इंस्ट्रक्शंस को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाना इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर ए कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काम करेगा, ठीक है, इसलिए। तो वो एक सॉफ्टवेयर बनाना एक प्रॉब्लम है और जब हम बना रहे होंगे वो एक आपका प्रोग्रामिंग कहलाएगी। और जब वो बन के तैयार हो जाएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है सी पे हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2 लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो गई, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज दोनों आपकी प्रोग्रामिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसके बाद थर्ड जो लेवल आ जाता है वो हाई लेवल पे आ जाता है, ठीक है। लो लेवल, हाई लेवल पे थर्ड जनरेशन एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशंस ये आपके, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस हैं कोड की, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द लो लेवल। लो लेवल में आपका असेंबली लैंग्वेज आ गया एंड मशीन लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं डी। जो यहाँ पे जो आपको व्हाइट बॉक्स में दिख रहे हैं ना, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। और यहाँ ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी
थ्री एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कौन सी, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक, ये आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझने हैं आपको, कल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज भी हम मशीन लैंग्वेज को बोल देते हैं, और ये लो लेवल लैंग्वेज में आती है। ठीक है, मशीन जो लैंग्वेज समझती है दैट इज द बाइनरी लेवल लैंग्वेज। अब हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। तो यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ से देखना शुरू करेंगे। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होते थे, एडवांटेज में अगर हम देखें तो ये फास्ट होते थे एंड इफिशिएंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे सामने एक कंप्यूटर आया था। उस टाइम, उससे पहले कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करें तो ये, तब हमें लगता है कि ये बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट है, कि काम बहुत जल्दी कर देता है। एज ए स्टेटमेंट आर डायरेक्टली रिटर्न्स इन बाइनरी लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता था, जो मशीन लैंग्वेज को जो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता था, जिसको मशीन ही समझती थी। ठीक है, और ये फास्ट काम करता था। सेकंड पे, नो ट्रांजिस्टर इज रिक्वायर्ड, उसमें ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज में आती थी। तो नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आता है। डिसएडवांटेज देखें तो डिफिकल्ट टू लर्न बाइनरी कोड, जिस कोड में वो मशीन चलती थी वो कोड समझना बहुत मुश्किल था, उसको सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही चला पाते थे, जिसने बाइनरी कोड को सीखा है, समझा है। एंड सेकेंड है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोथ प्रोग्राम्स एंड वेयर आर एरर ऑकर। तो वहाँ उसमें जो प्रोग्राम करते थे, उसमें प्रोग्राम में एरर ढूंढना, क्योंकि प्रोग्राम हमने बना लिया, उसको रन करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये सही बनाया है नहीं बनाया। जब हम उसको रन करते तो उसमें एरर आता था, तो वो एरर ढूंढना बड़ी मुश्किल बात थी, उसके अंदर बहुत टिपिकल होता था। तो ये डिसएडवांटेजेस थी। तो ये समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द फाइव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ आएगा। फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी है? 5, टोटल 5 की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल 5 की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे देयर आर 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये पता है 5 जनरेशन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो फर्स्ट 2 जनरेशंस आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, ये भी हमने पढ़ा है। जो फर्स्ट 2 जनरेशन होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। द नेक्स्ट 3 जनरेशंस आर द हाई लेवल लैंग्वेज, जो नेक्स्ट 3 जनरेशन होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज। अब उसमें कौन सी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हमारी मशीन लैंग्वेज आ गई, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में हमारी असेंबली लैंग्वेज आ गई, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। थर्ड जनरेशंस जो थी उसमें फर्स्ट जनरेशंस में ही फर्स्ट जनरेशंस की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। एंड द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की ही यहाँ पे आप देखेंगे जनरेशन लैंग्वेज, यहाँ फर्स्ट ये गलत लिखा है, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड आएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड में आपका मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपकी, थर्ड आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फोर्थ आ गई आपकी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई, जो आज आप यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आपकी कौन सी? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आ गई। तो अभी हमारी कौन सी लैंग्वेज चल रही है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज चल रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर ट्रांसलेटर, नेम इट्स टाइप। ट्रांसलेटर क्या है और इसके टाइप्स के नाम भी बताइए। ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं? एक प्रोग्राम होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, दैट कन्वर्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि सोर्स कोड क्या हो गए? सोर्स कोड हो गए हमारे जो कोडिंग है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है कोडिंग करने का सॉफ्टवेयर। अब हम कोडिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे? उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर पे जैसे पाइथन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? पाइथन, C++, जिस पे हम कोड करते हैं, प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं, वो सारे आपके एक ट्रांसलेटर ही तो हैं।
ठीक है, ये एक ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आप हमारे जो नॉर्मल कोड होता है, जो हम कोडिंग करते हैं, उसको एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक ट्रांसलेटर होता है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरली देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। पहला एक कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबलर पुरानी लैंग्वेज में यूज में आता था, असेंबली लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज में। अभी जो लेटेस्ट लैंग्वेज में यूज में आते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन आउटपुट देता है, कंपाइलर का मतलब होता है पूरा कंपाइल करके इकट्ठा और फिर उसको रन करते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं बनना सही बना या नहीं बना। ठीक है, तो ये 3 आप कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर ये याद रखेंगे। ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर होता क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा डी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी एडवांटेजेस की बात हो रही है, ना कि डिसएडवांटेज। याद रखना एडवांटेजेस क्या है। यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड मेक्स इट ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। इसमें ये बिल्कुल इसके अंदर जो कोडिंग होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो बिल्कुल ही इंग्लिश लैंग्वेज की तरह एकदम सिंपल, कोई भी उस पर कर सकता है कोडिंग। पाइथन लैंग्वेज पे कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, आपको आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह चलती है। सेकंड, स्कैन, यहाँ पे एस नहीं सी आएगा, कैन बी यूज कोड, यहाँ पे सी आप कर लीजिएगा, कैन बी यूज कोड कॉपी फॉर अनदर मशीन। हम इसके कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, एक बार हमने यूज किया उसको कॉपी करके दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें पेस्ट कर ले, तो हमें बार बार वो कोड टाइप करने की जरूरत नहीं थी, हम कॉपी पेस्ट यूज कर सकते थे। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेस क्या है। नंबर सिस्टम के 4 टाइप होते हैं, 4 बेस होते हैं। पहला होता है बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2। ऑक्टल, ऑक्टल का बेस 3, 3 नहीं 8, यहाँ पे 8 करेंगे आप। ऑक्टल का बेस 8 होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और डेसिमल का 10 होता है, एंड हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका बेस 2 है वो क्यों है, क्योंकि बाइनरी, बाइनरी में यूज में आता है 0 एंड 1, ये 2 डिजिट यूज में आती हैं, इसलिए 1 एंड 2 इसका बेस 2 है। ठीक है, अब ऑक्टल का 8 क्यों है, क्योंकि 0 से शुरू होके और 7 तक चलती है, तो कितने डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गई, तो इसका बेस 8 होता है और इसको ऑक्टल बोलते हैं। याद रखना ऑक्टल किसका, ऑक्टल का बेस 8 है और 8 किसका बेस है, ऑक्टल का। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का बेस होता है 10, और इसमें 10 डिजिट 0 to 9 तक जितनी भी डिजिट है, ये 0 भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो 10 डिजिट बन गई है, 0 to 9 10, इसलिए इसका बेस है। हेक्साडेसिमल 16 क्यों, 0 to 9 तक तो ये है, 10 तो ये हो गई, बाकी इसमें अल्फाबेट्स भी जुड़ जाते हैं, ए से लेके और एफ तक याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं से ही मिलके कीबोर्ड की सारी बटन्स की कीज जो है वो काम करती है, इन्हीं से लेके सारी लैंग्वेजेस बनी हैं, इन्हीं से लेके सारी मशीन अपनी हमारी लैंग्वेज को समझती है। तो ये आपका नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, सबसे बड़ा आ गया। इनके बेस वैल्यू बाइनरी की 2, ऑक्टल 8, डेसिमल 10 एंड हेक्साडेसिमल 16। एज इट इज अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरी टेबल बना के आएंगे इसका बेस के साथ, और ये बहुत अच्छे से आप समझेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज ए मर्ज डॉक्यूमेंट। दिस इज द यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट, ये कॉम्बिनेशन होता है मेन डॉक्यूमेंट का। ठीक है, एंड द डेटा सोर्स दैट कैन आइदर बी रिव्यूड in MS Word file or can be directly sent to the printer। इसमें इसका कहने का मतलब है मर्ज डॉक्यूमेंट इज ए कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ए मेन डॉक्यूमेंट। एक मेन डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में हमने एक फाइल बनाई, एक लेटर टाइप किया जिसको बहुत सारे लोगों के पास सेंड करना है, लेकिन सब में अलग अलग एड्रेस और अलग अलग नेम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एंड डेटा सोर्स दैट कैन बी आइदर बी रिव्यूड। डेटा सोर्स हमारे पास होना चाहिए, उसको हम रिव्यू करेगा वो, और MS वर्ड के अंदर फाइल को, और उसको क्या करेगा, डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, डायरेक्टली सेंड टू द प्रिंटर से। तो जितने 100 है या 1000 कैंडिडेट है तो सबका एड्रेस और नेम चेंज होके वही लेटर प्रिंट हो जाएगा, जिसको हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये एक MS वर्ड का फीचर है, एक MS वर्ड का एक
हम बोलेंगे एक एडवांटेज है। एमसीक्यूज की बात करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ आते हैं। द ब्लैंक नंबर सिस्टम्स यूज टू डिजिट, ये अभी हमने आपको बताया, डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एंड ABCDEF। इसको आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट करके बताएंगे जस्ट अभी, जिससे पहले कि मैं आपको आंसर्स बताऊं। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑल ऑफ द अबव क्या आएगा। इसमें 0 to 9 नंबर्स भी हैं एंड इसमें ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ऐसा कौन सा है। तो ये आप बताएंगे दिस इज द हेक्साडेसिमल। ठीक है, इतनी देर में आपने कमेंट्स कर दी होगी अगर किसी को तुरंत समझ आ गया होगा तो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कमेंट कीजिए, जिससे पहले हम पढ़ें इसका आंसर दें उससे पहले आप बताएंगे ब्लैंक आर द नेम्स फॉर द सिंबल यूज इन असेंबली लैंग्वेज। कौन सा है जो सिंबल्स असेंबली लैंग्वेज में यूज आता है। असेंबलर, मैनेमोनिक्स एंड ट्रांसलेटर, नन ऑफ दिस। ये हमने आपको पढ़ाया था, याद है जब हमने यूनिट करी थी, दैट इज द मैनेमोनिक। दिस इज द आंसर, राइट आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स रन लाइन बाय लाइन, therefore they are blank than the compiled program। दे आर ब्लैंक देन द कंपाइल्ड प्रोग्राम। लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन आउटपुट देता है, और ये जो है देन द कंपाइलर प्रोग्राम्स, ये क्या होता है कंपाइलर प्रोग्राम से बेटर होता है, फास्टर होता है, स्लोअर होता है, इक्वल होता है। ये फास्टर होता है आपके कंपाइल्ड प्रोग्राम से। आप एक पूरा बड़ा प्रोग्राम लिख के उसको रन करेंगे, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। एक आप लाइन, हर एक लाइन लिख रहे हो और उसका आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, एक एक लाइन चेक करते जा रहे हैं, ये इजी होगा नहीं। आप बड़ा प्रोग्राम करेंगे, फिर रन करेंगे, उसमें एरर आएंगे, फिर आप एरर सोल्व करोगे, या लाइन टू लाइन हमें पता चलेगा एरर क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द असेंबलर कन्वर्ट्स ब्लैंक कोड इनटू मशीन कोड। असेंबलर जो है कन्वर्ट करता है ब्लैंक कोड टू मशीन कोड। तो इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। असेंबलर कन्वर्ट ब्लैंक कोड टू मशीन कोड, किससे बताइए। बाइनरी कोड, असेंबलर लैंग्वेज, हाई लेवल कोड, नन ऑफ द बाइनरी कोड टू मशीन कोड। असेंबलर कन्वर्ट टू द, इसमें डाउट है, एक सेकेंड रुकिएगा। नो, द असेंबलर कन्वर्ट assembler language code into machine. Assembler, second is the right answer. This is the 100%, second B is the right answers. So the next slide, fifth question पे आते हैं। 5GL, fifth generation language, GL का मतलब generation language, are blank than third GL or 4GL to learn the use। तो ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, इजियर है थर्ड फोर्थ जनरेशन से, या मोर डिफिकल्ट है, या टुगेदर से इक्वल। दैट इज द इजियर टू द थर्ड एंड फोर्थ। जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस आ रही है वो पुरानी लैंग्वेज से इजी होती जा रही है, इसीलिए हर कोई, एक बच्चा भी कोडिंग कर लेता है। 6 क्वेश्चंस की हम बात करें, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो बस ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए हम करेंगे, और आप भी इनको बहुत अच्छे से, जितने डेडिकेशन से हम पढ़ा रहे हैं उतने डेडिकेशन से आप पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बहुत ही फास्ट कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का अदर नेम क्या था, जस्ट आपको पढ़ाया था, जस्ट आपको बताया था, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज द अदर नेम ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, असेंबलर प्लस लिंकर कंबाइंड और कॉर्ड। असेंबलर और लिंकर को क्या कहते हैं, बाइनरी, नो। लिंकर, नो। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा, सो द ट्रांसलेटर इज द राइट आंसर्स। 8 नंबर पे, ब्लैंक लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस। कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है आर बेस्ड, जो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑफ आर्टिफिशियल, हमने पढ़ा था ना, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, 9 नंबर पे हम आते हैं। ओनली ब्लैंक कोड इज अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। कौन सा कोड है जो सीपीयू के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाता है। ब्लैंक कोड कौन सा, सीपीयू क्या समझता है, इंग्लिश कोड समझता है, नो बिल्कुल नहीं समझता। हिंदी समझता है, नहीं, हिंदी भी नहीं समझता। वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझता है, हमारी लैंग्वेज समझता ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके बाद हमारी क्लास
समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे, बार बार इसको इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, जब तक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ जाएंगे। द असेंबली द सिंबल ऑफ कैवरॉन, ठीक है, इसको कैवरॉन भी बोल देते हैं, सेवरॉन भी बोल देते हैं। सेवरॉन, सेवरॉन का सिंबल कौन सा होता है? ये और ये, या फिर एंड, या डॉलर, या हैशटैग। दिस इज द सेवरॉन। ए नंबर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। सो होपफुली समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियोस को देखिए अगेन एंड अगेन। इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसी तरह की, आप देखते रहिएगा, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।